हरि भक्तों को जय सिया राम। आज हम मानस का एक दिव्य प्रसंग लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। हमारे साथ में पुजारी पंडित श्री रामचंद्र पांडे जी विद्यमान हैं। मानस में सत्य की दिव्य व्याख्या आई है और ठीक यही व्याख्या महाभारत में भी आई है। महाभारत में युधिष्ठिर का नाम सत्यवादियों में लिया जाता है, वो सत्यवादी हैं, और दूसरे सत्यवादी भगवान श्री कृष्ण भी हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैंने कभी असत्य संभाषण नहीं किया है। जिस समय अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रहार से उत्तरा के गर्भस्थ में स्थित शिशु की मृत्यु हो जाती है और वो मृत बालक जब जन्म लेता है तो पांडवों के यहाँ हाहाकार मच जाता है। भगवान श्री कृष्ण को उस समय बुलाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण तब ये घोषणा करते हैं कि अगर जीवन में कभी हमने असत्य संभाषण न किया हो, हमेशा सत्य संभाषण किया हो, तो ये मृत बालक जीवित हो जाए। वो बालक जीवित हो जाता है। अब लोग ये बात सुनकर के चौंक पड़ते हैं कि श्री कृष्ण और सत्य, युधिष्ठिर के सत्य को लोग महत्व देते हैं लोक मान्यताओं में, भगवान श्री कृष्ण के सत्य को छोड़कर सुन करके हंसते हैं। अब देखा भी जाए तो महाभारत में वर्णन आता है कि युधिष्ठिर का जो सत्य है वो दिखाई दे रहा था उस समय, क्योंकि युधिष्ठिर का जो रथ है उनके सत्य के प्रभाव से 2 अंगुल ऊपर चलता था पृथ्वी के, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो रथ है वो तो जमीन पर चलता था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो सत्य है वास्तव में वही वास्तविक सत्य है। युधिष्ठिर का जो सत्य है वो उनका व्यक्तिगत सत्य है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो सत्य है वो सार्वभौम सत्य है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कई जगह आपको झूठ बोलते हुए दिखाई देते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन उनके झूठ बोलने से रक्षा किसकी हो रही है? सत्य की हो रही है। भगवान बताना चाहते हैं जिस झूठ से सत्य की रक्षा होती है, धर्म की रक्षा होती है, वो झूठ नहीं है, वो झूठ सत्य है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को और भगवान श्री राम को धर्मावतार कहा जाता है। हर धर्मावलंबी को ये मालूम है कि उनको धर्मावतार कहा जाता है। जिस समय अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था और युद्ध होते होते जब कर्ण का पहिया दलदल में धंस गया तो कर्ण ने अर्जुन की तरफ हाथ उठाकर कहा कि पार्थ ठहरो, मैं इस पहिए को निकाल लूँ दलदल से, फिर प्रहार करना। तो अर्जुन रुक गए और जैसे वो पहिए को निकालने लगा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मार तू देख क्या रहा है? तो अर्जुन कहता है कि ये तो अधर्म होगा, क्योंकि वो रथ का पहिया निकाल रहा है, इस समय मैं उसे मारता हूँ तो अधर्म होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा धर्म और अधर्म की परिभाषा तुझे नहीं मालूम है। धर्म अधर्म की परिभाषा मैं बाद में तुझे समझाऊंगा, पहले जो मैं कहता हूँ वो कर। अब अर्जुन ने जैसे कर्ण पर सरसंधान किया तो कर्ण ने देखा और भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि आप तो धर्मावतार हैं, और जब धर्मावतार हैं आप तो फिर ये अधर्म क्यों करवा रहे हैं? ये तो अधर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म अधर्म की परिभाषा आज तुझे कैसे याद आई? क्योंकि जिस समय पांडवों को लक्षागृह में ठहराया गया था और उस समय तू भी इस षड्यंत्र में शामिल था, तब तुझे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं हुआ। जिसमें भीम को लड्डू दिया गया था विष मिला करके, उस षड्यंत्र में तू शामिल था, तब तुझे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं था। जिस समय द्रौपदी को नग्ना अवस्था में दुर्योधन अपने जंघे पर बिठाने का प्रस्ताव करता है और खींचती हुई द्रौपदी को दुशासन लाता है उसको केशों को पकड़ करके, उस समय तू भी वहाँ उपस्थित था, ये दृश्य तू भी देख रहा था, और तब तुझे धर्म अधर्म की परिभाषा याद नहीं आई। जिस समय तुम 7 महारथियों ने मिल करके एक बालक को जो घायल था, असहाय था, अभिमन्यु को मार दिया, तब तुम्हें धर्म अधर्म की परिभाषा याद नहीं आई। इसलिए जो आताताई है, जो आताताई के पक्ष में युद्ध कर रहा है, जो अधर्म के पक्ष में लड़ रहा है, ऐसे को मार देना ही धर्म है। और भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। यही स्थिति मानस में भी देखने को मिलती है।
जब बाली भगवान श्री राम का बाण लगते ही धराशायी हो जाता है, बेहोश हो जाता है, और जब होश आता है तो भी भगवान श्री राम से प्रश्न करता है कि आप तो धर्मावतार हैं, आपने ये अधर्म क्यों किया, आपने मुझे क्यों मारा। वो प्रश्न करता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। मेरा अवगुण क्या था। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को अपना अवगुण अपने आप दिखाई नहीं देता है। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे वहाँ कर्ण को कहा, वैसे यहाँ भगवान श्री राम जो है वाली को भी कह रहे हैं, क्योंकि दोनों घटनाओं में भगवान विद्यमान है, वहाँ कृष्ण के रूप में, राम के रूप में। तो भगवान श्री राम ने वाली से भी कहा कि वाली, तुझे आज धर्म की याद आ रही है, लेकिन जब अपने सगे भाई बाली को तूने निष्कासित किया राज्य से, बुरी तरह उसको मारा, उसके पत्नी का तूने अपहरण कर लिया, और उस समय तुझे धर्म की याद नहीं आई। भगवान श्री राम अपनी भाषा में कहते हैं कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, और सुन सठ कन्या समये चारी, इन्हनी कुदृष्टि बिलो किए जोई, ताही बदे कछु पाप न होई। अनुज माने छोटे भाई की पत्नी, बेटे की पत्नी, बेटी और अपनी बहन, ये चारों कन्या के समान हैं। इन पर जो कुदृष्टि डाले, ऐसे नराधम का वध कर देना पुण्य है, ये पाप नहीं है। छोटे भाई की पत्नी तेरे लिए बेटी की तरह थी, तूने उसे जबरन अपनी पत्नी बना करके महल में रखा, इसी पाप के कारण तू मारा गया आज। और जब ये सुना तो बाली को ज्ञान उत्पन्न हो गया, और अब बाली भगवान से कहता है कि प्रभु आप मुझे पापी कह रहे हैं, लेकिन मैं पापी अब नहीं हूँ, मैं पापी था, अब पापी नहीं हूँ। क्यों? तो कहता है कि प्रभु आपका ही वचन है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जीव जब आपके सम्मुख हो जाता है, आपकी दृष्टि जीव पर पड़ती है, तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रभु अब मेरा पाप नष्ट हो गया, अब मैं आपका हूँ। और जब बाली ने ऐसा कहा तो भगवान को करुणा आई, वो उसे अमरता प्रदान करना चाहते थे। उन्होंने कहा भी कि मैं तुझे अमृत देता हूँ, लेकिन बाली कहता है कि नहीं प्रभु, अमृत तो नहीं चाहिए, अब तो मुझे मृत्यु ही चाहिए, क्योंकि आप मेरे सामने खड़े हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। जब परमात्मा ही मेरे सामने खड़ा है, तो ऐसे मृत्यु का वर्ण करके मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। और उस धन्यता को बाली प्राप्त करता है। तो धर्म की, सत्य की ये सूक्ष्म व्याख्याएं हमारे शास्त्रों में आई हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, 8 तारीख से लॉकडाउन खुलने का आदेश सरकार का आया है। जैसे लॉकडाउन खुलेगा, सरकार की दिशा निर्देश में वैसे ही धार्मिक आयोजन भी होंगे, कथा कीर्तन भी होंगे। तब तक आप सब संयम बरतें और भगवान का भजन करते रहें, प्रसन्न रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ काश्चित दुख भाग भवेत। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।